आज के जमाने का सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि मैं क्या खा रहा हूँ, सबसे बड़ा सवाल ये है कि मैं जो रोज खा रहा हूँ क्या वो मेरे माइंड और बॉडी को हील कर रहा है या धीरे धीरे डैमेज। इंडिया जहाँ हर दूसरी गली में एक अलग टेस्ट मिलता है, वहां पे हर एक कोई ना कोई घर में डायबिटीज, वेट इशू, गट इशू से जूझ रहा है। एक तरफ बच्चे जहाँ पे उनको क्रेविंग्स है, जंक फूड खाना है, पिज्जा खाना है, बर्गर खाना है, दूसरी तरफ माएं परेशान है कि बच्चों को वहां जाने से कैसे रोके। उनके पेट में जो जा रहा है क्या वो हेल्दी है या अनहेल्दी। क्योंकि डाइट का ओवरलोड इतना ज्यादा हो गया है कि हम कंफ्यूज हो गए हैं कि रोटी छोड़े, चावल छोड़े या सब छोड़ दे। बच्चों के लिए क्या हेल्दी है, क्या अनहेल्दी है, ये डिसाइड करना भी कंफ्यूजिंग हो गया है। तो ये पॉडकास्ट उन लोगों के लिए है जो रोज खाने के बाद भी ब्लोटेड, एंशियस, टायर्ड और गिल्टी फील कर रहे हैं, और उन लोगों के लिए भी है जो अपनी बच्चों के डाइट को लेके कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं लेकिन उन्हें पता भी नहीं चल रहा है, और उन लोगों के लिए भी है जो जेन्युइनली ये जानना चाहते हैं कि मेरी डाइट में प्रॉब्लम क्या है। और इस कन्वर्सेशन के लिए हमारे साथ है एक ऐसी एक्सपर्ट जिनकी नॉलेज सिर्फ टेक्स्ट बुक तक लिमिटेड नहीं है, वो फूड से हीलिंग के रियल टूल्स देना जानती है। डाइटिशियन फातिमा काटावाला, मास्टर्स इन फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन, डायबिटिक एजुकेटर एंड कीटोजेनिक थेरेपिस्ट, जिनका काम रहा है डायबिटीज, एपिलेप्सी, वेट लॉस और कैंसर जैसे फूड बेस्ड इंटरवेंशंस के साथ। उनका फोकस है एपिलेप्सी पेशेंट का न्यूट्रिशन, और कोविड के वक्त इनका रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है, स्टडी ऑफ स्नैकिंग पैटर्न ड्यूरिंग कोविड, जिसमें इन्होंने बताया है कि कैसे इमोशनल ईटिंग और पुअर हैबिट्स आपके हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है। तो अगर आप भी कंफ्यूज है अपने फूड चॉइसेस को लेकर, या आपका अपना कोई डाइट के नाम पे सफर कर रहा है, तो ये एपिसोड आपके लिए आई ओपनर बन सकता है। सो नाउ लेट्स वेलकम डाइटिशियन फातिमा काटावाला, एक ऐसी वॉइस जो आपकी प्लेट और प्रायोरिटीज दोनों को रीसेट करने वाली है। हेलो फातिमा, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड। वेलकम टू माय पॉडकास्ट। आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दिस पॉडकास्ट बिकॉज जो एक न्यूट्रिशन को लेके, डाइट को लेके जो टॉक्स होने वाली, कन्वर्सेशन होने वाली, बहुत सारे मिथ्स है, इतने सारे फैक्ट्स है जो मुझे आपसे जानना है पर्सनली, बिकॉज मुझे न्यूट्रिशन एंड डाइट से मेरा दूर दूर तक कोई भी रिलेशन नहीं है। सो आई एम वेरी मच एक्साइटेड टू नो एंड lead this conversation in that direction. I want to know कि आप कितने excited about this because this is your genre. जब मेरे को इस चीज के बारे में बोलने में आया था, I was very excited क्योंकि I think ये बहुत अच्छा मीडियम है जहाँ पे हम लोगों को अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं रिगार्डिंग दी डाइट, क्योंकि बहुत से लोग डाइट को लेके अलग अलग टाइप के मिथ्स रखते हैं कि डाइटिंग बहुत डिफिकल्ट है। वो आपको डाइटिंग नहीं करनी है, आपको नॉर्मल खाने से ही मॉडिफाई करके अपने डाइट की लाइफस्टाइल को मेंटेन करना है। सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट मीडियम जिसके थ्रू हम लोगों में अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। राइट, सो लेट्स बिगिन दिस कन्वर्सेशन। हम डिले नहीं करते, पहले तो आप मुझे बताइए कि व्हाट इज इंडियन डाइट? इंडियन डाइट is nothing but a balanced diet I'll talk about. Indian diet जैसा ऐसा कुछ वैसे स्पेसिफिक नहीं रहता, इट्स अ बैलेंस डाइट जहाँ पे हम हमारे इंडियन फूड के अंदर, यू माइट हैव सीन, आपने देखा होगा कि हमारे एक पोर्शन दाल रहता है, रोटी रहती है, चावल रहता है, देन हम सब्जी इंक्लूड करते हैं along with the salad. तो दिस इज नथिंग बट एक प्लेट, एक मील बनती है जिसको हम माई प्लेट बोल सकते हैं, along with कर्ड, प्रोबायोटिक्स जो हम ऐड करते हैं। सो दिस इज नथिंग बट अ डाइट, एक बैलेंस डाइट जो एक पर्टिकुलर इंसान, एक पर्सन को लेनी चाहिए एवरीडे। यस, एवरीडे लेनी चाहिए। अब अगर इसमें हम कुछ चीजें मिस आउट कर रहे हैं, दैट इज मींस हम हमारे कहीं ना कहीं जगह मैक्रो या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को मिस आउट कर रहे हैं, जिसकी वजह से अलग अलग टाइप की चीजें अफेक्ट होती है बॉडी के अंदर। तो ऐसा कुछ है कि जैसे इंडियन डाइट में भी अब चॉइसेस आ गई है कि इंडियन डाइट में ये रहना चाहिए, इंडियन डाइट में ये रहना चाहिए, तो ऐसा कुछ है कि उसकी वजह से हमारी लाइफ पे, उसकी वजह से हमारी हेल्थ पे अफेक्ट हो रहा है? सी मैं बहुत क्लियरली इस चीज को बोलूंगी कि अगर आप बैलेंस डाइट ले रहे हैं तो मेरे को नहीं लगता कि यू आर कटिंग आउट कहीं जगह आपकी डेफिशिएंसी स्टेट आ रही है, कुछ आ रही नहीं। पहले के जमाने में, आप अपने दादी नानी के जमाने में अगर आपने लोगों को देखा होगा तो उनकी हेल्थ भी बहुत अच्छी थी एंड बहुत ऑर्गेनिक और वो सब खाना वो लोग खाते थे, मतलब सब्जी, रोटी, फ्रूट्स और वो सब। नाउअडेज आजकल के टाइम में जंक फूड्स इतना इंट्रोड्यूस हो गया है बाय जोमेटो एंड स्विगी, थैंक्स टू देम, कि एक क्लिक के ऊपर वो आपके घर के तक आ जाता है। मतलब लाइफ बहुत इजी हो गई है, रीच आउट बहुत ज्यादा सिंपल हो गया है। तो दीज आर समथिंग कि जहाँ पे कहीं ना कहीं जगह हिंडर करता है, मतलब हेल्दी खाने को हिंडर करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर सब्जी रोटी आपके पसंद की नहीं बनी घर पे, तो आपने जोमेटो से कुछ मंगा लिया, पाव भाजी मंगा दिया या कुछ भी छोले भटूरे समथिंग, बट दैट इज अगेन, आई एम नॉट अगेंस्ट द फूड,
गुड, बट कितना फैट कंटेंट उसमें ज्यादा है, उसकी रिक्वायरमेंट थी क्या बॉडी को, वो सब चीजें ओवर ईटिंग को लीड करती है, कहीं ना कहीं जगह वो हमारी बॉडी को अफेक्ट करता है। फिर आजकल मोबाइल फोन्स इतना यूज टू हो गए हैं, स्क्रीन टाइम इतना बढ़ गया है कि इवन और जॉइंट फैमिली जब साथ में बैठी है तो टीवी चल रहा है, तो हम इतने इंग्रॉस हो जाते हैं वो स्क्रीन के अंदर कि कहीं ना कहीं जगह ब्रेन हमारा बिल्कुल फ्रीज हो जाता है, शायद उसको कनेक्ट भी नहीं कर पाता होगा कि कितना खाना गया, क्या गया। एंड आई फील लाइक ये सबसे ज्यादा जो दिख रहा है वो कहीं ना कहीं जगह बच्चों में ही दिख रहा है, जहाँ बच्चे बहुत क्रिप करते हैं एंड उन्होंने एसोसिएट कर दिए है कि अभी खाना आएगा तो शायद साथ में स्क्रीन भी आएगा, तो वो दोनों जब चीजें पैरेलल चलती है तो, और माँ उसको खिला रही है बच्चे को खाना और बच्चा स्क्रीन देख रहा है, मतलब तीनों अपना अपना काम कर रहा है, ब्रेन कंप्लीटली पूरा एंगेज हो गया है स्क्रीन के सामने, क्योंकि विजुअल मोशंस उसके चलते रहते हैं। माँ को लगता है मैंने खाना खिला दिया, जबकि बच्चे को शायद रजिस्टर हुआ भी नहीं होगा उसने क्या खाया। फिर आधे घंटे के बाद वो फिर से शायद अपनी माँ को बोलेगा कि मेरे को भूख लग रही है, तो जब तक उसने अपने हाथ से भी नहीं खाया, क्योंकि जब हम अपने हाथ से खाते हैं तो दिस सेंस ऑर्गन्स, दिस इज स्किन इज आल्सो सेंस ऑर्गन, कहीं ना कहीं जगह रजिस्टर करता है हार्मोन्स उसके अंदर, कहीं ना कहीं रजिस्टर करता है ब्रेन को कि मैं खाना खा रहा हूँ। तो आई फील लाइक कि कभी भी मदर्स को, फादर्स को, पेरेंट्स को, स्पेशली ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, तो नेवर एवर इंगेज कि कभी हम बच्चों को फोन के साथ एक खाने को एसोसिएट कर रहे हैं, डोंट डू दैट। वो सबसे बड़ा आई थिंक लाइफस्टाइल को हिंडर करेगा आगे की जनरेशन को जाके, जहाँ पे पूरा ही फ्रीज होके एंड आपको रजिस्टर्ड ही नहीं और आप क्या खा रहे हो। ओके और अब जैसे ये हमने इंडियन डाइट की बात की, तो इंडियन डाइट में सबसे बड़ा एक चीज आता है वो है शुगर। मतलब चीनी इज लाइक कि घर में किसी किसी के घर में 5 किलो महीने की शुगर आती है, और ये भी एक रहता है कि शुगर नहीं ले रहे तो चलो गुड़ ले लेते हैं, वो भी इट इज ऑल्सो शुगर बोलते हैं, जैगरी बोलते हैं। तो शुगर, वाई शुगर इज इम्पोर्टेंट, वाई शुगर इज नॉट इम्पोर्टेंट? सी शुगर इज इम्पोर्टेंट, हाँ बॉडी में क्रेविंग होती है, बॉडी की भी नीड्स रहती है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा शुगर पूरा एलिमिनेट कर दीजिए, पर अगर आप जनरेशन देखेंगे जो अभी अपकमिंग है, हर एक खाने में, हर एक पैकेज प्रोडक्ट्स में शक्कर का कंटेंट बहुत ज्यादा रहता है, राइट? ये तो बिना शक्कर का वो बनेगा ही नहीं, कुछ भी मीठी चीज हो गई तो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बहुत इजी कैजुअल वे में बोलूं, आपको तो जैसे बर्थडे आ रहे हैं, हम बर्थडे को किस चीज से एसोसिएट करते हैं कि केक तो कट होना ही चाहिए। अब आप मेरे को ये बताइए कि वो केक के अंदर मेजोरिटी में शक्कर जा रहा है और वो मैदे का बना हुआ है, फिर उसमें आइसिंग भी उतनी ही होनी चाहिए, अगेन हमारा क्रीम जा रहा है, हमारा फैट भी बहुत हाई साइड पे, और बच्चे उस चीज को बहुत रेलिशली एंजॉय करते हैं बिकॉज हमने ही उसको एसोसिएट किया है कि केक इज एसोसिएटेड विद बर्थडे। बट जब आप उसको वो चीज में ये कर दो कि भाई हम केक लाएंगे सिर्फ बर्थडे के दिन, बाकी एन नंबर ऑफ डेज जो बाकी के साल भर के दिन है आपको अपना शक्कर का कंटेंट बहुत कम साइड पर रखना है, तो बच्चों को भी उस चीज की वैल्यू रहती है। लाइक फॉर एग्जांपल अभी जैसे कुछ नहीं खाना है, भूख लग रही है, तो मम्मी मेरे को आइसक्रीम दे दीजिए, या मम्मा मेरे को कैंडीज ला दीजिए या चॉकलेट्स दे दीजिए। अगर आप किटकैट के अंदर भी अगर आप लेबल पढ़ेंगे तो एक पर्क का, एक किटकैट का वो शुगर कंटेंट कितना ज्यादा है, और दैट इज नथिंग बट अ हिडन शुगर, जो बच्चा एक चॉकलेट के बाद कब उसे दूसरी चॉकलेट खा लिया, यू डोंट इवन कम टू नो। सो दीज आर नथिंग बट अब वो इतना हायर साइड पे हो गया है आजकल। इवन नॉट ओनली शुगर बट आई विल आल्सो टच यू विद द ऑयल प्रोडक्ट्स, फैट प्रोडक्ट्स आल्सो, जो मसाला चिप्स आते हैं एंड जो पैकेज प्रोडक्ट्स आते हैं उसके अंदर सोडियम कंटेंट इज आल्सो वेरी हाई, फैट कंटेंट भी बहुत हाई है। अब आप सोचिए बच्चा अगर एक पैकेट अगर उसने खोला तो कहाँ पे है कि वो आधा या 2 खा के छोड़ देगा, वो तो पूरा खत्म करके ही छोड़ेगा। सेम हैपेंस विद द बिस्किट्स आल्सो, कि अगर उसने एक बार पैकेट खोला तो 1-2 पे थोड़ी ना रिस्ट्रिक्ट करेंगे, जब तक वो पूरा नहीं खाएगा तब तक उसको सेटिस्फैक्शन नहीं होगा। सो दिस इज व्हाट समथिंग आई थिंक पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स को घर पे वो चीज अवॉइड करनी चाहिए कि पैकेट चिप्स ऑफ पैकेट्स और ये सब लाने से बेटर आप घर पे ही ऐसा हेल्दी प्रोडक्ट बना दीजिए जो बच्चा उतना ही इक्विवेलेंटली एंजॉय कर सके। बट ये जो आपने बताया कि जैसे बच्चों को पैकेट फूड बहुत पसंद है, ये तो हमने इनकलकेट किया, राइट? तो हम बच्चों को कैसे अवेयर करेंगे कि नहीं दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट, कि आप ये नोटिस करो कि ये इसमें क्या है, इसमें ये है,
ये हम बच्चों को कैसे समझाएंगे? सी आई फील लाइक कि जब आप लेवल करना लग जाएंगे, फूड लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छा, आजकल। बहुत सारी चीजें में आप देखोगे कि आजकल फूड लेवल्स बहुत हाईलाइट हो रहा है हर जगह। पीपल आर अवेयर, हमारी ऑडियंस बहुत स्मार्ट है, पीपल बहुत वेरी स्मार्ट। इंस्टाग्राम पे हर जगह, सोशल मीडिया पे हर जगह अवेयरनेस है उस चीज की। एक बार आप अगर पैकेज प्रोडक्ट्स लेबल पढ़ना लिख जाएंगे कि कौन से पर्टिकुलर फूड आइटम में कितना शुगर प्रेजेंट है, कितना फैट प्रेजेंट है, कितना सोडियम प्रेजेंट है, अगर वो 15% से ज्यादा हायर साइड पे है, जब हम परसेंटेज आरडीए बोलते हैं, जो हमारी न्यूट्रिशनल लेबलिंग इंफॉर्मेशन में दी हुई रहती है पैकेज प्रोडक्ट्स के अंदर, 15% के ऊपर वो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स those are very harmful. If I talk about sugar, fat and my sodium content, अगर 15% से ज्यादा है तो I feel like that is वो healthy product नहीं है। आप लोग इंडिविजुअल बोल रहे हो, आप शुगर 15% से अबाउट, सोडियम 15% से, यस यस। तो वो परसेंट डीवी, जो डीवी मतलब डेली वैल्यू, आरडी के हिसाब से जो फॉर्मुलेट हुई हुई है, तो वो पढ़ना बहुत जरूरी है। एंड आई फील लाइक अगर पेरेंट्स वो चीज को पढ़ने लग जाएंगे और वो एक्टिविटी में अगर आप अपने बच्चों को भी उस चीज में इंक्लूड कर देंगे, तो कहीं ना कहीं जगह वो भी पढ़ने लग जाएंगे उस चीज को। जिस दिन वो पढ़ने लग जाएंगे वो सब चीजें, वो खुद ही कॉन्शियसली वो चीजों को छोड़ने लग जाएंगे, क्योंकि वो सिर्फ हमारी बॉडी को सिर्फ अंदर से अफेक्ट नहीं करती, बट कैविटीज कितनी आजकल बढ़ रही है, टूथ कैविटी एंड एवरीथिंग बहुत हायर साइड पे चल रहा है सब। एंजाइटी लेवल्स बढ़ गए हैं, देन बच्चों का अटेंशन नहीं है, फोकस नहीं रहता क्लास में, फिर बहुत सी बार बहुत ज्यादा स्वीट प्रोडक्ट्स खाने के बाद उनको एब्डोमिनल पेन होता है, तो इन नंबर ऑफ चीजें बॉडी में हो रही है बिकॉज ऑफ शुगर स्पाइक जो हो रहा है। यस यस। और आप देखिए डायबिटीज इज लीडिंग इन आवर कंट्री, एंड कहीं ना कहीं जुवेनाइल डायबिटीज भी थोड़ा हायर रेंज पे है। तो आई फील लाइक अगर हम घर में ही बच्चों को वो चीज का अवेयरनेस क्रिएट कर लेंगे, तो कहीं ना कहीं जगह वो चीज ऑटोमेटिकली सोसाइटी के अंदर अपने आप चेंज हो जाएंगे, हमको उसको ज्यादा चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। मुझे बताइए कि जैसे अभी हम लोगों ने शुगर की बात करी एंड लाइफस्टाइल, इंडियन डाइट, एवरीथिंग, तो ये गट हेल्थ, ऑब्वियसली हमारे गट में ही सारी चीजें जा रही है, तो ये अगर गट हेल्थ हमारी अफेक्ट हो रही है तो उसके पहले कोई सिग्नल्स मिलते हैं जिसे हम इग्नोर कर देते हैं टोटली, कि कोई ऐसे साइंस, वार्निंग साइंस हमें मिल रहे हैं कि हमारी गट हेल्थ अफेक्ट हो रही है? हाँ, जैसे गट आई फील लाइक कि जैसे हमारी बॉडी के अंदर ब्रेन ऑफ कोर्स इज द फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन, तो गट को भी सेकेंड इम्पोर्टेंट ब्रेन बोला जाता है, मतलब सेकेंड ब्रेन बोला जाता है गट को भी बॉडी का। तो क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? क्योंकि मैक्सिमम जो भी आप खाना खा रहे हैं वो जाके गट में ही एब्जॉर्ब हो रहा है। गट इज नथिंग बट स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन का कॉम्पोजिशन है। अब इसके अंदर अलार्मिंग साइंस कैसे आते हैं? जैसे मैंने ओवर ईटिंग कर लिया, ठीक है, मेरे को ब्लोटिंग इश्यूज हो रहा है, मेरे को एसिडिटी हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन टाइप हो रहा है, हेडेक आ रहा है, then I'm not feeling good, पता नहीं कुछ हेवीनेस सा लग रहा है। These are all the alarming signs कि वो गट के अंदर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। बहुत सी बार मैंने देखा है जब लोग बहुत जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं खाना खा रहा हूँ, इत्मीनान से नहीं खाते, सुकून से नहीं खाते, क्योंकि एक टाइम लेके बैठते हैं कि बस पूरा 10 मिनट में खाना रैप अप करना है, 15 मिनट में। इट्स नॉट लाइक दैट। जितना जल्दी आप खाना खाएंगे आपका ब्रेन और रजिस्टर नहीं करेगा, उसके भी तो प्रोसेस को टाइम लगता है, तो उसमें भी फिर डाइजेशन इश्यूज फिर बहुत आते हैं। सो दैट इज वन ऑफ द थिंग जो इम्पोर्टेंट है। और बहुत सी बार प्रोसेस और जंक फूड खाने से भी आपका गट ऑल्टर हो जाता है, गैसीनेस लगता है, देन गैसेस रिलीज होती है। इवन मैं तो आपको ये भी बोलूंगी कि स्टूल का कलर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कि जैसे हमका स्टूल का कलर कितना हेल्दी होना चाहिए, ग्रीनिश है, ब्लैकिश है, वो भी बॉडी का एक अलार्मिंग साइन है कि कौन सा ऑर्गन कहाँ पे अफेक्ट कर रहा है। सो गट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी आजकल हर जगह चलता है कि गट हेल्थ इज सो इम्पोर्टेंट, बिकॉज गट is connected to your brain. उसका एक सिग्नल है that is being connected through gut brain axion, एक सिग्नल है, मतलब जिससे वो दो चीज कनेक्टेड है। अभी आप सोचो, जैसे इमेजिन करो कि आपका अगर पेट दुख रहा है, तो सबसे पहले अगर सपोज कॉन्स्टिपेटेड हुआ फॉर एग्जांपल, तो सबसे पहले अलार्मिंग साइन क्या होगा कि मेरा सर दुख रहा है, then you are not feeling good, आपको अजीब सा लग रहा है, डलनेस आ रही है, हेडेक कॉन्शियस है, एनर्जी लेवल्स लोअर साइड पे है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, मूडी हो रहे हैं, एंड ऑल दोस थिंग्स, वो सब चीजें कनेक्टेड है। तो नाउ अगेन आई एम गोइंग टू कनेक्ट दिस विद शुगर, कि जब बच्चे शुगर बहुत ज्यादा खाते हैं, कहीं ना कहीं जब आपका गट खराब करते हैं, अगेन वो चीजें रिलैप्स होके कि ध्यान नहीं दे पा रहे पढ़ाई में, फिर उनका पेट भी दर्द हो रहा है, हेडेक होता है, हर चीज का वो जो कनेक्शन है, मतलब ईच एंड एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड, राइट। सो वो चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम बोलते हैं कि अपने डाइट में प्रोबायोटिक्स डालो। आप तो प्रोबायोटिक्स दही डाल दिया आपने,
start having those green bananas या फिर normal yellow banana also if you take, तो that is also a probiotic. तो always make sure कि आपके diet में probiotics and prebiotics भी है. oats ले लिए, apples ले लिए. So again we are coming to the fruits and vegetables and the healthy grains and all those things. So definitely now this is also comprised पूरा उससे बना हुआ है, क्या बोलते हैं हम, Indian gut health is very important, very very important. अभी आप देखिए ना, जैसे अब फेस पे पिंपल्स आ रहे हैं, फेस का रिफ्लेक्शन क्या है जो बॉडी के अंदर चल रहा है. गट जैसा भी होगा फेस वैसा ही रिफ्लेक्ट करेगा. पिंपल्स आ रहे हैं, बहुत ज्यादा चॉकलेट खाने से पिंपल्स हो गए, बहुत ज्यादा फैट प्रोडक्ट या फ्राइड वाला आइटम खाने से पिंपल्स हो रहे हैं, यानी आपका गट अगर ब्लोटेड भी होगा तो वो डायरेक्ट स्किन डल हो जाएंगी. सो ये हर चीज है गट से कनेक्टेड है. राइट. इवन आई नो दैट बिकॉज जब होम्योपैथी में भी हम जब केस टेकिंग लेते हैं तो सबसे पहले हमें यही पूछना पड़ता है कि पेट साफ हो रहा है, बिकॉज हाँ एक्ने का प्रॉब्लम है, पिंपल्स है, पीसीओडी है, एंजाइटी, कुछ भी है, पेट साफ हो रहा है, नींद कैसी है, ये दीज आर द मेन क्वेश्चंस पहले हमें पूछना ही पड़ता है. बिकॉज ऑफ कोर्स गट हेल्थ जैसे आपने बताया, Exactly. तो ये जो आपने गट हेल्थ के बारे में बताया तो इसमें तरीका भी मैटर करता है. लाइक हमारी थाली में सारी चीजें हैं, प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स, लाइक सैलेड हो गया, दही हो गया, ईच एंड एवरीथिंग. लेकिन सब चीजें लेने के बाद भी इफ वी आर अनहेल्दी तो यहाँ पे तरीका मैटर करता है कि आप किस तरीके से खा रहे हो. हाँ, अब जैसे तरीके की बात करें गट हेल्थ के लिए, तो बहुत से लोगों को, जैसे मैंने ये भी खा लिया, मैंने वो भी खा लिया, मैंने सब हेल्दी चीजें एक साथ खा ली, पर किस फॉर्म में खा रही, कौन सा टाइम पे खा रहे हैं, वो भी मैटर करता है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं जैसे दही की, बहुत से लोग दही ऑफ टाइम खाते हैं. मतलब ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ, इट्स अ मिथ कि शाम के टाइम पे आप दही खाएंगे तो आपको कोल्ड एंड कफ होगा. इट्स नॉट लाइक दैट. लेकिन आपकी बॉडी को शायद वो सूट नहीं हो रहा, पर दूसरे की बॉडी को शायद सूट हो रहा है. तो व्हाट यू कैन डू इज के मैं शाम में दही ले लेती हूँ, अभी मसाले ले लेती हूँ, अब दो चीज को इंकॉर्पोरेट करके भी ले सकते हैं. जैसे दही के अंदर सलाद, जैसे फॉर एग्जांपल ककड़ी को चॉप करके या गाजर को ग्रेट करके आपने उसके साथ ले लिया, दही में मिक्स करके, तो इट्स अ फॉर्म ऑफ अ फाइबर एंड प्रोबायोटिक भी उसमें आ जाता है. इट्स अ फॉर्म ऑफ अ सैलेड व्हिच यू कैन टेक. वो एक आपने ले लिया. देन फिर आपने दूसरा ये कि मैंने ओट्स लिया, ओट्स को मेरे को प्रोसेस नहीं करके, ओट्स इज ऑलरेडी रोल्ड ओट्स मैं ले रही हूँ फॉर एग्जाम्पल, उसका दलिया और वो सब आप बना सकते हैं. बट व्हाई नॉट कि अगर आप उसको रात को ही सोक करके दूध के अंदर, देन एक एप्पल या हाफ एप्पल या वन बनाना एंटायर या हाफ बनाना मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के अंदर उसको चॉप करके आपने ले लिया. ऐसे ही रोल्ड ओट्स टाइप जैसे हम जो जार्स बना के लोग लेते हैं, तो दैट इज वन ऑफ द थिंग जो आप एक क्विक भी हो जाता है ब्रेकफास्ट के तौर पे. जिस लोगों को टाइम नहीं रहता है कि हम स्किप कर रहे हैं हमारा ब्रेकफास्ट, हमारे पास टाइम नहीं है, तो उन लोगों के लिए वो चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी. एंड वन मोर टिप आई वुड लाइक टू गिव कि अगर आपको कभी भी ऐसे ब्लोटिंग इश्यूज आ रहे हैं, ऐसा कोई आ रहा है, तो ऑलवेज मेक श्योर कि अजवाइन और सौंफ का पानी आप पीते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जगह आपका जो ब्लोटिंग इश्यूज है वो भी कम होते जाएगा. सो दीज आर दादी नानी के नुस्खे ही है बेसिकली, अगर मैं बोलूँ तो, जो हम बहुत टाइम से फॉलो करते हुए आ रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं जगह हमारी बॉडी को, गट को भी बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग तो तरीका मैटर करता है. किस तरीके से खा रहे हो, किस टाइम पे खा रहे हो. स्पाइसेस, बहुत ज्यादा हैवी स्पाइसेस, ऑयली चीजें ले रहे हैं तो डेफिनेटली आपको गट ऑल्टर तो करेगा ही. साव जी मैंने आज ले लिया, कल आपका पूरा, आपको मालूम आपका सिस्टम बिगड़ जाएगा. तो आप ऐसी ही चीजें लीजिए जो आपकी बॉडी को सूट हो रहा है, और अलग भी से लीजिए. ओके. अब अगर जैसे हमने ये सारी चीजें डिस्कस की और अब हम डाइट की अगर बात करें तो एक ही डाइट सबके लिए होनी चाहिए या अकॉर्डिंग टू योर बॉडी नीड्स? बिकॉज जैसे इन होम्योपैथी ऑल्सो वी बिलीव दैट एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट. हम सारे लोगों को एक ही दवाई नहीं दे सकते, बिकॉज दैट्स व्हाई केस टेकिंग इज इम्पोर्टेंट. सबकी हिस्ट्री जानना इज इम्पोर्टेंट. तो क्या डाइट में भी ऐसा है कि सबके लिए एक डाइट नहीं हो सकती, स्पेसिफिक एवरी इंडिविजुअल नीड्स अलग डाइट, ऐसा कुछ है? करेक्ट. जैसे आपने मेरे को बोला होम्योपैथी में हम केस लेते हैं, केस हिस्ट्री स्टडी करते हैं, इवन डाइट में भी हम केस हिस्ट्री स्टडी करते हैं पहले कि आपको क्या चीजों की प्रॉब्लम है, क्या चीजों की प्रॉब्लम नहीं है. सपोज एक को किडनी की प्रॉब्लम है, दूसरे को लिवर की प्रॉब्लम है, तो मैं दोनों को एक जैसा डाइट बना के नहीं दे सकती. दोनों की बॉडी रिक्वायरमेंट्स अलग अलग है. सबका बॉडी का, जैसे प्रोटीन रिक्वायरमेंट, अगर मैं आपको एक बात बोलूं, जिस तरीके से आपने मेरे को पूछा कि भाई सबकी रिक्वायरमेंट्स अलग होती है, बॉडी की प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स भी अलग होती है. जैसे किसी का वेट अगर 55 है तो उस हिसाब से उसको बॉडी की प्रोटीन रिक्वायरमेंट है, किसी का 70 है तो उसको उस हिसाब से रिक्वायरमेंट है. तो आप एक डाइट पूरी फैमिली पे क्लेम नहीं कर सकते कि भाई ये तुम्हारी फैमिली का डाइट है, तुम सबको फॉलो करना है. नहीं, सब अलग अलग इंडिविजुअल है, सबकी अपनी अपनी हेल्थ प्रॉब्लम्स है, सबकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स है. तो एक डाइट प्लान उस चीज पे वर्क नहीं करेगा.
इवन टीज को लेके बहुत वो है कि ग्रीन टी लेना चाहिए, मतलब लोग दिन के 5-5 6-6 सिर्फ ग्रीन टी पीते हैं और मैं तो ग्रीन टी से दुबला हो रहा हूँ। तो क्या ये मिथ है, ग्रीन है कि फैक्ट है कि ग्रीन टी लोगे तो दुबले? एंड अभी दिस न्यू ब्लू टी आ गया है, तो what is that? See, blue tea, green tea, chamomile, these are all different sort of teas जो है। तो these are teas which are very good। आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, सूदिंग इफेक्ट देता है, calming इफेक्ट देता है। बट हाँ, इट्स अ मिथ। अगर ग्रीन टी से सब फैट लॉस, वेट लॉस हो जाता तो सब पतले होते हैं। एग्जैक्टली मतलब उन्होंने वैसा नहीं क्लेम किया कि आप दुबले हो जाएंगे। इट्स लाइक कि आप लेंगे तो आपका बॉडी मेटाबॉलिज्म विल बी लिटिल फास्टर, थोड़े सूदिंग इफेक्ट रहेंगे, बॉडी के एंजाइटी लेवल्स लो होंगे, यू विल फील फ्रेश, यू विल फील एनर्जेटिक, यू विल फील गुड। क्योंकि जब आप चाय को बहुत ज्यादा उकालते हैं, इट्स इक्विवेलेंट टू अ पॉइजन। ओके, चाय जितनी ज्यादा बार उकलेंगी उतना, और शक्कर डाल रहे हैं आप चाय को उतनी बार उकाल रहे हैं, एंड देन यू आर हैविंग इट, सिपिंग इट, हैविंग इट, शुगर मिल्क ऑन द हायर साइड, बॉइलिंग पॉइंट इज ऑन द हायर साइड, चाय को उकाल के पी रहे हैं जब तक वो पूरी डार्क नहीं हो जाती। हमारे इंडिया से आई नो वी आर चाय लवर्स, लेकिन हमारे इंडिया में वीक टी भी रहती है, वीक मिलती है 2-3 बार बस हल्का सा उकाल के बंद कर दिए। सो ये मेथड इंपॉर्टेंट है। एंड ऑफ कोर्स ग्रीन टी, कैमोमाइल टी बहुत अच्छा सूदिंग इफेक्ट, पीसफुल इफेक्ट देता है। रात के टाइम पे आप लीजिए कैमोमाइल टी, विल फील गुड, रिलैक्सेशन रहेगा, रिजुविनेटिंग रहेगा एकदम, एंड कामनेस रहता है। सो ऑफ कोर्स दिस ब्लू टी दे हेल्प्स अस आउट, लेकिन उन्होंने वैसा क्लेम नहीं किया, अपन भी ऐसा नहीं बोल सकते कि उससे एकदम ही पूरा हो फैट लॉस हो जाएगा। यस। सो फातिमा, लवली कन्वर्सेशन, बहुत मजा आया, बहुत कुछ न्यू जानने मिला। सो नाउ नेक्स्ट सेगमेंट इज आवर रैपिड फायर राउंड, सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। सो यस, लेट्स स्टार्ट विद योर रैपिड फायर एंड आर यू रेडी? यस। चलो, सबसे ओवररेटेड हेल्दी फूड? ओवररेटेड तो नहीं बोल सकती। आई मीन द ग्रेनोला बार्स, आई मीन जो बाहर मिलता है, आई कैन नॉट से इज ओवररेटेड, बट हाँ, पीपल टेंड टू हैव दोस प्रोटीन बार्स एंड दोस ग्रेनोला बार्स। ठीक है, दे आर वेरी हेल्दी। अब वही चीज को घर पे भी बना सकते हो, घर पे नट्स एंड आलमंड्स के थ्रू भी यू कैन हैव दैट, बट इट्स अ परफेक्ट स्नैक इफ आई टॉक अबाउट। तो दैट इज समथिंग दैट इज ओवररेटेड अकॉर्डिंग टू मी। ओके, ऐसा जो सुपर देसी फूड जो किचन में इजीली अवेलेबल हो जाता है बट लोग उसे इग्नोर कर देते हैं? Super easy food, खिचड़ी। I feel like खिचड़ी is the best food। हर जगह बेचारी फिक्स हो जाती है वो। If you are not feeling well, again खिचड़ी। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन आइडिया कुछ भी हो रहा है, again खिचड़ी। उसमें वेजिटेबल्स पुट अप कर दो तो वो और अच्छी टेस्टी हो जाती है। फिर किसी के डेंचर का प्रॉब्लम है, again खिचड़ी। I think it's a rescue food। So I cannot say कि it's a complete food। It's a complete food, but ठीक है, मतलब इट्स समथिंग के इजीली लोग उसको बहुत अंडररेट कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। सबसे बड़ा मिथ क्या है फैट लॉस के लिए, जो आपने सुना है बहुत? कुछ भी टाइप का फैट डाइट्स फॉलो करो, डिटॉक्स वाटर पियोगे तो पतले हो जाओगे, या फिर वेजिटेबल और फ्रूट पे रहोगे तो भी पतले हो जाओगे। ये अभी तक मैंने यही सुना है, दीज आर द फैट डाइट्स। अगर आपको सिर्फ एक चीज लाइफ भर खानी हो तो वो क्या है? लाइफ भर खानी हो तो दिस इज समथिंग, मैं ऐसा नहीं बोलूंगी, पर मैं ऐसा बोलूंगी कि समथिंग इन अ वेरी बैलेंस्ड प्रपोर्शन। आई मीन लाइफ भर अगर मैं खा सकती हूँ, जैसे मैं पनीर सब्जी रोटी, आई कैन हैव इट। मतलब दिस इज समथिंग, मतलब मैं लाइफ भर खा सकती हूँ, मतलब बोर नहीं होंगी इस चीज से। समथिंग दैट इज बैलेंस्ड, बस माई प्लेट। लेट नाइट क्रेविंग का सबसे सिंपल इफेक्टिव हैक क्या है? प्लीज आप ब्रश कर लो तो आपको है ना वो क्रेविंग नहीं होगी। आई फील लाइक इफ अगर हो रही है, इफ अगर चलो हो रही है, फॉर एग्जाम्पल योर रोस्टेड मखानास रेस्क्यू पे है, मुरमुरा उसका भेल बना दो, वो रेस्क्यू पे है, रादर देन बेचारे जोमैटो वालों को अगर परेशान ना करना हो तो। ब्रेकफास्ट में क्या खाना चाहिए जो हेल्दी, क्विक और आपको फुल भी रखे? फॉर नॉन वेजिटेरियन आई टॉक अबाउट ऑमलेट। मतलब वो सेवियर है। आई फील लाइक आपने अंडा खा लिया, उबाल के खा लो या वेजीज डाल के खा लो, यू फील गुड, फील फिट। एंड जिनको अगर नॉनवेज जैसे ऑमलेट नहीं चलता, फॉर एग्जाम्पल आप चीलास ले लो, स्प्राउट्स का चीला हो गया, या फिर बेसन का चीला हो गया, मूंग दाल का चीला हो गया, तो उसका अगर चीला उसमें वेजीज डाल के आप ले लेंगे तो दैट इज अगेन समथिंग जो आपको बहुत अच्छा फिल रखेगा। So that is an alternative of omelette, which you can go with. So here we end our rapid fire. This was lovely conversation. Just one last message for our audience. 3 ऐसी कोई lifestyle changes जो easily हम follow कर सके
और हमें वो दिखे, इफेक्ट दिखे हमारे डेली लाइफ में। ओके, सो डाइट ऑफ कोर्स फर्स्ट वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्लीज हैव अ वाइज चॉइस कि आप क्या ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं। एंड सेकंड मैं बोलना चाहूंगी एक्सरसाइज। अगर डाइट तुम्हारा 80% रोल प्ले करता है बॉडी पे, तो 20% एक्सरसाइज का भी रोल प्ले है। बॉडी मूवमेंट होना बहुत जरूरी है। एंड माई लास्ट विल बी थर्ड, स्लीप। हैव योर ब्यूटी स्लीप प्लीज। जो इंसान की रिक्वायरमेंट है 8 से 9 घंटा सोना, उसको प्लीज एंजॉय कीजिए। वो कुदरत का है निजाम, उसको प्लीज डिस्टर्ब मत कीजिए। लेट नाइट मंचिंग, मूवीज एंड ऑल दोस थिंग्स आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। 3 चीजें आप सेट कर दीजिए, आपकी लाइफ पूरी सेट हो जाएंगी। यू विल स्विच टू हेल्दी लाइफस्टाइल। थैंक यू सो मच फातिमा फॉर दिस लवली कन्वर्सेशन। बहुत मजा आया, बहुत सारी चीजें मुझे भी जानने मिली एंड आई होप हमारी ऑडियंस को भी जानने मिली होंगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। Thank you so much for calling me. It was a wonderful show with you, and I feel like you're doing the best work. You know, awareness create करना audience के through, and this is really very important. मेरे को भी बहुत मजा आया. Thank you so much. So यहाँ पे ये पॉडकास्ट एंड हुआ एंड आई होप इंडियन डाइट को लेके, न्यूट्रिशन को लेके आपको बहुत सारी नॉलेज मिली होंगी कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या फॉलो करना चाहिए और क्या नहीं फॉलो करना चाहिए। एंड अवेयरनेस के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों में ये जरूर शेयर करना। एंड ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।